मॉर्निंग, मैं एल नागेश्वर राव, कोच टाटा स्टील कराटे ट्रेनिंग सेंटर, और मैं यहाँ ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन कोरोना का वजह से अभी हम लोगों ने इस तरह का एक्टिविटी को सभी स्पोर्ट्स जीआरडी में करके आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। खास करके छोटे बच्चे जो घर में हैं वो घर में भी रह के सीख सकता है और ये बहुत इजी है। और उसी के माध्यम से एक वीडियो जो आप लोगों को मिलेगा शूट करके जो देखेंगे आप लोग, उसमें आपको बेसिक और ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा। और उसमें जो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे और बताएंगे। आप उस क्वेश्चन का जवाब अगर पहले आप दे देते हैं तो आपको एक प्राइज भी मिलेगा और वो आपका जो शूट वीडियो है उसी में ईमेल रहेगा, उस ईमेल में आपको देना है। अब हम आपको वार्म अप बताएंगे। वार्म अप बहुत इजी है। अभी ये है लेग्स को लेते हुए हल्का बॉडी को अपना मूव करेंगे ऐसे। उसके बाद लेग्स आगे पीछे करते रहेंगे। उसके बाद फिर साइड करेंगे और उसके बाद स्टॉप होंगे। उसके बाद हैंड को रोलिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 करके। और उसके बाद फिर से शोल्डर को ऐसे घुमाएंगे, फिर क्रॉस करेंगे, फिर ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर बॉडी को ऐसे मूवमेंट करेंगे जो पूरा बैक से जाना चाहिए और ये जा रहा है ऐसा, ये ऐसे। उसके बाद में सेम हैंड को स्ट्रेट उठाएंगे। उसके बाद में स्ट्रेट खड़ा होके ये मसल्स को ऐसा खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं। इसमें आपका फैट भी कम होगा, साइड का जो फैट होता है उसके लिए भी आपको फायदा होगा। ये ऐसा करेंगे। उसके बाद हिप ट्विस्टिंग करेंगे, जो पूरा बैक लेते हुए इसके उसके बाद फिर से रिवर्स करेंगे। जो भी एक्सरसाइज होगा उसका रिवर्स करेंगे, बॉडी को ऐसा मूवमेंट करेंगे। उसके बाद दोनों हैंड डाउन करेंगे, डाउन करके स्ट्रेट जितना खींच सकते हैं स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद फिर बैक पुश करेंगे, बैलेंस करेंगे बॉडी को। अब बैलेंस करते हुए अपने बॉडी को पूरा पीछे लेंगे। उसके बाद फिर स्ट्रेट टू शोल्डर गैप्स करेंगे बॉडी को और ये जितना हो सके स्ट्रेच करेंगे। फिर ये स्ट्रेच करेंगे ऐसे। फिर हैंड को मूवमेंट करेंगे हल्का हल्का। उसके बाद सेम पुशिंग करेंगे। उसके बाद पुश करेंगे। उसके बाद मिडिल पुश करेंगे और उठेंगे सीधा। फिर इसके बाद टर्न करेंगे, स्ट्रेट करेंगे मसल्स जो थाई का बैक्स में आपको डाउन ये करेंगे। उसके बाद फिर से साइडवेज डाउन होंगे। मसल्स को इसमें खींच के स्ट्रेच खोलना है ताकि बॉडी पूरा आपका एकदम फ्री हो जाए। फ्री करने के लिए आपको इस तरह का एक्सरसाइज करना है। डाउन करेंगे फिर और पूरा स्ट्रेच लेंगे नीचे, थाई का नीचे जो ये। उसके बाद स्ट्रेच हो जाएंगे, स्ट्रेट होकर पुश करेंगे और जितना उठा सकते हैं बॉडी को स्ट्रेट उठाएंगे। फिर बैक लेंगे, सेम एक्सरसाइज करेंगे ऐसे। ये हो गया। ये सभी चीज आप 10-20 काउंट करके बॉडी को पूरा गर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में सबसे पहले कराटे मतलब है एम्प्टी हैंड, खाली हाथ। करा मीन्स खाली, टे मीन्स हैंड, दैट इज द कराटे के लिए आप दोनों हाथ को अपना चारों उंगली को सीधा रखिएगा। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ को। अब ये उंगली को ऐसा करके फिस्ट बनाएंगे। ये ऐसा फिस्ट, ऐसा ये फिस्ट हो। अब ये दोनों को ठीक अपना स्टमक की सोलर प्लेक्सस और डाउन बिलो बेल्ट, जो आपका बेल्ट है उससे ऊपर, उसको स्टमक का यील्ड करता है, वो हम वहां पंच रखेंगे। और वहां से स्ट्रेट 1, फिर जाएगा, फिर 2, फिर जाएगा, फिर 3, फिर जाएगा, फिर 4, फिर जाएगा, फिर 5, फिर जाएगा, फिर 6। ये प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसा मारेंगे। पंच जब मार लिया आप थक गए उसमें, उसके बाद ब्लॉक्स प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4, इसको अपर ब्लॉक बोलेंगे। उसके बाद शोको ब्लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद उच्ची ब्लॉक करेंगे। 1 2 3 4। उसके बाद हराते ब्लॉक करेंगे। 1 2 3 4। ये हो गया ब्लॉक्स प्रैक्टिस कर लिए। अब उसके बाद स्टांस लेंगे, इसमें स्टेप बाय ये आएंगे, स्टेप जाएंगे, ब्लॉक्स किया, ब्लॉक्स करके आप खड़े हो जाएंगे फाइटिंग चांस में।
इसको स्टांस को बोलेंगे गुंतोस्तज स्टांस। अब उसके बाद पंच करेंगे 1 ख्या, इंटरनली ख्या करने का कोशिश करेंगे ताकि आपका ब्रीदिंग पावर बढ़े, जो कोरोना से फाइट करने के लिए आपका मसल्स और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। ये 1 ख्या, 2 ख्या, 3 ख्या। उसके बाद सेम चेंज करेंगे लेग्स को। अगर 10 पंच वहां किए फिर 10 पंच राइट से करेंगे। 1 ख्या, 2 ख्या, 3 ख्या, 4 ख्या। फिर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद स्टांस का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे चलने का स्टेप 1 स्टेप आएगा, दोनों हाथ पर से रखिए। अभी जाएंगे 1 स्टेप हिच, फिर जाएंगे हिच, फिर बैक से जाएंगे हिच, फिर बैक जाएंगे हिच, फिर आगे आएंगे। उसके बाद में ब्रीदिंग पावर करेंगे। ये धीरे धीरे आप अपना ब्रीदिंग को बढ़ाना। उसके बाद शिकोदाची स्टांस होंगे। स्टांस में बैठेंगे और पंच करेंगे, 3 पंच करेंगे, फेस में, मीड में, डाउन में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसा 3 पंच करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर डाउन लेके ब्रीदिंग लेंगे, फिर ब्रीदिंग, आप रिलैक्स होंगे। उसके बाद किक प्रैक्टिस करेंगे। किक में डाउन इसी तरह जो किक है आपको करना है। 1 चेंज, सेम किक करेंगे जितना 10, अगर 10 मारे हैं राइट में तो 10 किक्स हम लेफ्ट में करेंगे। फिर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद डाउन, ब्रीदिंग, स्टॉप। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे शोल्डर का 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हैंड को मूवमेंट लेंगे, 1 पुश, फिर बैक से पुश, फिर इसको दोनों को खींचेंगे 1, ताकि आपका मसल्स कहीं भी जकड़े नहीं। उसके बाद दोनों सटाएंगे यो। कराटे में आपको दोनों पैर सटाना है और सामने होश, आंख से आंख मिला के होश करना है, फिर रेडी होंगे। उसमें मतलब रिगार्ड, रेस्पेक्ट है। उसके बाद फिर 1। ये कंटिन्यू इस तरह का आपको 1 घंटा सारा बेसिक ट्रेनिंग करना है। अभी 1 सिंगल किया, अब डबल करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फिर चेंज करें 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये ऐसा करके बेसिक को चेंज करके एक टेक्निक को 3 बार 4 बार करना है। फिर हम आपको बताएंगे कैसे कराटे को डेवलप करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है स्टार्ट करने से पहले आप दोनों पैर में ऐसे बैठेंगे, बैठ के प्रे करेंगे। दोनों पैर को क्लोज करके पीछे ऐसा एक को ऊपर एक रखना है, हाथ को स्ट्रेट, बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे और ब्रीदिंग। सांस को छोड़ेंगे, आंख खोलेंगे, फिर हुश करेंगे, फिर उठेंगे। उठने के बाद
पहला ये लेग नहीं आएगा, पहला ये लेग नहीं आएगा। पहले पुश करने के बाद बैठ जाए, उसके बाद दोनों पैर के बीच से ये पैर लेफ्ट उठेगा, फिर राइट आएगा, फिर बो करेगा, फिर स्टार्ट। अभी जो ऐसे बहुत सा कराटे बच्चे सीखे हैं और उनको जो है ट्रेनिंग करना है घर में, तो जो बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ कुमिते ट्रेनिंग, कुमिते मीन्स होता है फाइटिंग, अब फाइटिंग ट्रेनिंग करना है तो सोशल डिस्टेंस है, इसलिए हमारा स्टूडेंट्स नीरज जो है ट्रेनिंग सेंटर के कोच है, मेरे साथ देता है, तो उसके साथ हम बताएंगे कि कैसे कैसे स्कोर करना है और कहाँ कहाँ पॉइंटेड है। उसके बाद हम आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताएंगे कि डिफेंस एंड अटैक्स कैसे हो। तो ये मिस्टर नीरज कुमार जो ब्लैक बेल्ट फर्स्ट सेकेंड डैन है और मेरे साथ अभी है, और मैं बताऊंगा। नीरज यू रेडी? अभी देखिए हम लोग ऐसा बॉडी को वार्म अप करके रिंग्स में लड़ रहे हैं, वहीं रहेंगे, हम आएंगे क्योंकि अभी डिस्टेंस के बात है, इसलिए दोनों ख्याल करेंगे, अटैक एंड डिफेंस करेंगे। अभी हम अटैक करेंगे या वो अटैक करेंगे, हम डिफेंस करते हैं, वहीं से करो। हमने डिफेंस किया, उसके बाद अटैक। वो हमको जब अटैक कर रहा है स्टमक में, हमने डिफेंस किया, उसके बाद अटैक किया, ताकि हमको लगेगा भी नहीं और पॉइंट भी मेरी ही होगी। इसलिए बॉडी को ऑलवेज रहना है, आई मूवमेंट जो है उसका बॉडी को और उसका लेग पोजिशन को देखना है, ताकि अगर वहां से वो किक उठाता है तो किक जैसे मारता है मामा शिगरी तो हम डिफेंस कर सकते हैं। तो हम देखेंगे खाली उसका पोजीशन को, उसका हरकत को देखते हुए हम अपना बॉडी को रखेंगे, आई मूवमेंट्स को बंद नहीं करेंगे, आंख को झलकना नहीं, आंख को एकदम तेजी रखना है और उसको देखते रहना है, बॉडी को सॉफ्ट रखना है, सॉफ्ट एंड हार्ड। जब मारने का समय हम जो है हार्ड करते हैं, हार्ड, लेकिन जब डिफेंस करेंगे तो हम सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट करने से हमको चोट नहीं मिलेगा। ये है, अभी देखिए वो आपको पंच करेगा फेस में, तो फेस में पंच मार रहा हो तो 1 हम डिफेंस किए और उसके बाद ही अटैक करेंगे। जैसे वो मारा 1 डिफेंस किए फिर अटैक किए, इसको आगे आपके ब्लॉक्स बोलेंगे। और अगर स्टमक में पंच मारता हूं तो ये हराते ब्लॉक्स, इसको गुंतुस्ताची ब्लॉक्स भी बोलेंगे और हराते ब्लॉक्स भी बोलेंगे। अगर हमको मारता है ठीक सोलर प्लेक्सस में उसका पंच आ रहा है, 1 पंच, तो हम शोतों के ब्लॉक, शोतों के ब्लॉक्स मारने से उसका बॉडी पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। उसके बाद वहां जगह मिलेगा ताकि हम इजीली उसको पॉइंट कर सकें। ये स्टमक जैसा कि हम लोग ऐसा है, अभी आगे पीछे वहां, ये खाली मूवमेंट करना है। मूवमेंट करने से क्या होगा कि हम उसको छका सकता है, उसको उसका एम को तोड़ सकता है। कैसे तोड़ना है, कैसे उसका बॉडी के अंदर उसको घुसना है, वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे किया हम इधर से करके ऐसे करके 1 देखते हुए हमको अटैक करना है। ये कुमिते का पोजीशन को बदलते रहना है। जब हम देख रहे हैं कि उसका फ्रंट ये है तो हमको चेंज करेगा। अभी वो हमको मारेगा 1 डिफेंस, स्टमक में जैसे डिफेंस। सोशल डिस्टेंस अभी बहुत जरूरी है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे भी तो जरूरी नहीं है कि बहुत क्लोज होना है, बिना क्लोज हुए भी आप लड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी आपको अपना बॉडी में स्टेमिना को डेवलप करना है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है और मसल्स को मजबूत करना है, ताकि कोरोना जैसा बीमारी को इजीली आप फाइट कर सकें। और ये अगर नहीं करेंगे तो आपका धीरे धीरे बॉडी जो है वो वीक होगा, वो नहीं होने देना है। स्पोर्ट्समैन ऑलवेज स्ट्रेंथ के साथ आगे रहता है, तो आपको भी स्ट्रेंथ के साथ ऑलवेज आगे रहना है। तो आगे रहने के लिए क्या करना है, आपको खाना पीना भी पूरा ध्यान देना है। मसल्स और स्टेमिना तभी आएगा जब आप खाएं। कोशिश कीजिए कि लिक्विड जितना है गर्म कीजिए। दूध पी रहे हैं, पानी पीना है, अभी ठंडा पानी पीना छोड़ दीजिए, दूध पीजिए, गर्म पानी पीजिए, उसके बाद चाय पीजिए, कॉफी पीते हैं वो पीजिए, और अगर जूस पीते हैं जूस मत पीजिए अभी, लेकिन उसके बदले में आप सूप पीजिए गर्म। ये गर्म पीने से आपका बॉडी में अभी खास करके बहुत सपोर्टिंग मिलेगा और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और लड़ने के लिए भी आपको अपने आप में इंटरनली पावर बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस जो है छोटा सा जगह में सुबह और शाम दोनों टाइम आपको करना है। करने से क्या होगा तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ते ही जाएगा। और कोशिश कीजिए कि खट्टा चीज में संतरा को और नींबू जरूर खाइए, जो आपको फायदा करेगा, क्योंकि हर स्पोर्ट्समैन को ये चीज चाहिए।
और हमको लगता है आप लोग लेते होंगे, नहीं भी लेते तो पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को दीजिए। संतरा खाएगा और नींबू का जो जूस है वो बना के नमक चीनी डाल के मिला के उसको 2-3 टाइम दीजिए, ताकि स्टेमिना के साथ साथ इम्यूनिटी पावर को वो बढ़ा देगा। ये बहुत जरूरी है। मार्शल आर्ट एक्सरसाइज जो है छोटा सा घर में भी आप सुबह शाम कर सकते हैं, और कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि ग्राउंड नहीं है या हमको क्लब नहीं है तो वहाँ नहीं कर सकते। अभी देखिए हम नीरज जो बता रहे हैं, ये कुमिते का बता रहे, इसमें बहुत सा चीज़ है, आपको घूमना है, घूमते रहना है, जैसा भी कर रहे हैं नीरज हम लोग घूमेंगे। तो हम लोग दोनों घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं कि हम लोग बॉडी को वार्म अप भी कर रहे हैं और अपना देख रहे हैं, और इसमें जो लूज होगा उसके साथ पोजीशन आउट होगा। मतलब अगर वो मेरा ध्यान नहीं दे पाया तो हम उससे स्कोर इजीली निकाल, मेरा हैंड लेफ्ट राइट लेग्स दोनों काम करेंगे, क्योंकि इसमें है हमारा किक्स, हम किक मार सकते। जस्ट यहाँ देखा किक्स मार दिया, हम इधर आया पंच मार दिया, इधर आया। तो ये पोजीशन आपको अपना बॉडी का बदलते रहना मसल से, तब जाके आपका बॉडी में पूरा मूवमेंट होते हैं। अभी हम लोग काता करेंगे। काता कम्युनिकेशन स्पीड पावर परफेक्शन है, और काता का बेस पे ही जो है ये इस तरह का बेल्ट जो है एग्जामिनेशन में पास होता है जापान में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सेल्फ डिफेंस में डिफेंस एंड अटैक्स दोनों आता है, इसमें स्पीड भी आता है, पावर भी आता है, परफेक्शन भी आता है। तो एक छोटा सा काता हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये जैसे एक डेमो है, आप लोग इसको बहुत से बच्चे जानते भी हैं, और जो नहीं जानता वो देखिएगा। इस काता का नाम है गेक्शा दाइची। हिज द गोजुरी स्टाइल है। गोजुरी का मतलब होता है सॉफ्ट एंड हार्ड, कराटे एम्प्टी हैंड, खाली हाथ। उसी तरह गोजुरी आर्ट जापान का एक बहुत पुराना आर्ट है, 200 साल पहले का। तो उसका आर्ट हम लोग कर रहे हैं, तो ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ साबित हुआ है। तो पहले हम लोग करेंगे, हमारा सब नीरज है जो सोशल डिस्टेंस हम लोग बना के कर रहे हैं काता को, और गेक्शा दाइची अभी हैंड राइट को इन साइड रखें, दोनों को ये सांचिंदाची स्टांस में पंच ब्लॉक्स किए हैं जो हमको कोई फेस से मारा। उसके बाद अटैक डाउन शिकोदाची ब्लॉक्स, फिर अब टर्न किए ये हो गया काता गेक्शा दाइची। लेकिन एक चीज हम बताना चाहेंगे सभी बच्चों को, खास करके कराटे का। कराटे यहाँ करते हैं उसको बोलते हैं डोजो, और जो सबसे मेन जो होता है उसको बोलते हैं होम्बो डोजो, और जिसमें लड़ते हैं उसको बोलते हैं टटामी। और कराटे ड्रेस जो हम लोग पहनते हैं इसको बोलते हैं गी, GI गी। और ये बेल्ट जो है इसको जापानीज में बोलते हैं ओबी। और कराटे का जो दोनों सीखते हैं उस पर्सन को बोलते हैं करातिका। करातिका है। हम लोग स्टार्ट करने से पहले दोनों होश, उसके बाद होश, उसके बाद डोजो को होश, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पहले प्रे होता है एक दूसरा पार्टनर को, तो और दोनों हम लोग हैंड को ऐसा रखते हैं, ऐसे करके ऐसे हाथ मिलाते हैं। अभी तो सोशल डिस्टेंस है इसलिए हम हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, बट ये ऐसा हैंडशेक करते हैं हम लोग। जब क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, दोनों पार्टनर को कुछ करते हैं हैंडशेक करके, बाद में बच्चे सब घर जाते हैं। तो ये मेरा आज का ये वीडियो था कराटे मार्शल आर्ट में। हम चाहेंगे कि आप लोग आधा से 1 घंटा अपना घर में कोशिश करें और सीखें, ताकि आप लोगों को हर तरह का इसमें फायदा होगा। और ये टाटा स्टील बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है जो आप घर बैठे भी इस चीज को कर सकते हैं। थैंक यू। टाटा स्टील कराटे ट्रेनिंग सेंटर के जितने भी बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, और बहुत से बच्चे जो भी सीख रहे हैं, उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये है कि टाटा स्टील कराटे ट्रेनिंग सेंटर कौन साल में स्टार्ट हुआ? अगर आप लोग में कौन सबसे पहला अगर इस क्वेश्चन का जवाब देता है तो उसको जो प्राइज है वो मिलेगा, और वो ईमेल नंबर आपको वो वीडियो में ही रहेगा, उस ईमेल में आपको अपना जवाब देना है। थैंक यू।